कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब स्वस्थ रहे, सही रहे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। तो हम सबको आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ही आगे की एक जुनून, जज्बा, समय, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत का टॉपिक लेकर आया हूं, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो टॉपिक है वो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं, आईएएस से लेके पीसीएस तक, पीसीएस जे तक, ग्रुप सी तक, और आपका सी टेट, यू टेट, और आपका एसआई, पुलिस वगैरह, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये ऑल ओवर एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। देखो, ग्राम पंचायत का जो वो था भारत में पहली बार, इसका जो सपना देखा था किसी ने, वो व्यक्ति था भारत में गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने ही पहली बार ग्रामीण स्तर से जो विकास की बात करी थी, वो कहा था कि जो विकास का स्तर है वो गांव से होना चाहिए, ना कि ऊपर से। उन्होंने कहा था कि ग्राम से लेके ऊपर तक जाए विकास का जो चार्ट है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। लेकिन आगे चलकर भारत में ग्रामीण प्रशासन या ग्राम पंचायत का या स्थानीय स्वशासन का जो ख्वाब देखा था, जो आगे बढ़ाया था इसे, वो बढ़ाया था गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्रामीण जो जनता है, आम जनता है, जो उसे शासन, प्रशासन, योजना, परियोजना में भागीदार बनाना है, उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और जो शासन प्रशासन है, जो शक्ति है, उनका विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब वो जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसी एक हाथ में ना रहे, वो ऊपर से लेकर नीचे तक उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, ठीक है। तो ग्रामीण जो शासन प्रशासन है वो इसी ख्वाब को लेके आगे बढ़ा था। और ग्रामीण जो ग्राम पंचायत या ग्रामीण शासन का जो उल्लेख है वो हमारी अनुसूची 11 में उल्लेख किया गया है। और अनुसूची जो 11 है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 9 में किया गया है और आर्टिकल 243 क से लेकर 8 तक उल्लेख किया गया है। और अगर इंग्लिश में पूछे, 243 ए से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो कार्य करने की शक्ति दी गई है वो 29 क्षेत्रों में प्रदान की गई है। 29 विषयों पर वो अपना कानून और अपनी जो कार्य करने की शक्ति है वो ग्राम पंचायत को प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा एक सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण प्रशासन है वो 3 स्तरों पे होना चाहिए। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? वो ये है, आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। ये जो सिफारिश की थी ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वो है, इसमें ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है, ये आप याद रखना, ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है वो 7वीं अनुसूची के तहत 7वीं अनुसूची के तहत
राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और जो ग्राम पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी और राज्य सरकार उसे लागू करेगी। क्लियर है? इसके बाद हमारा नीति निर्देशक तत्वों में, जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में, उसका अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के गठन की बात करी गई है। ठीक है, और ग्रामीण जो प्रशासन है इसका पहली बार जो डेवलपमेंट, जो इसे लागू किया गया था, वो आपका 1959 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से ये लागू किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट हमारी चीजें हैं वो क्या है। टॉपिक है हमारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो है ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी, मतलब आम जनता को शामिल करना या भागीदारी को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके माध्यम से प्रशासन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है तथा किसी भी योजना या परियोजनाओं का लाभ नीचे का मतलब है अंतिम व्यक्ति तक भी मिल सके। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण प्रशासन का या ग्राम पंचायतों का, यह है कि जो गांव का अंतिम व्यक्ति है उस तक भी लाभ प्राप्त हो सके। क्लियर? बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि जो समिति है त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए, ग्राम पंचायत का जो है त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। ये सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने कहा था, देखो भाई, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। ये सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 9 में है, संविधान के भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। और अनुच्छेद, अगर ग्राम पंचायत का उल्लेख पूछे किस अनुच्छेद में है, 243 क से लेकर 243 अ तक, और अगर इंग्लिश में दे दे 243 ए से लेकर 243 ओ तक, तो ए और ओ याद रखना। ठीक है, ग्राम पंचायत किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय है, याद रखना। ग्राम पंचायत जो है या ग्राम पंचायत का उल्लेख राज्य सूची में है। और ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है? बताइए भाई, कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार, क्योंकि ये राज्य सूची में है और राज्य सरकार इसका गठन करेगी, राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार इसका रूल रेगुलेशन फॉलो करेगी। ग्राम पंचायत से संबंधित उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? तो 16 अनुच्छेदों में। ये 16 अनुच्छेद बैठते हैं, ए से ओ तक 16 आर्टिकल है, 16 अनुच्छेद है, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूं, तो इंग्लिश में आर्टिकल है और हिंदी में अनुच्छेद। तो 16 अनुच्छेदों में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की गठन की बात करी गई है। ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? तो ये पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य के नागौर जिले का एक गांव पड़ता है बगदारी। तो ये वहां 2 अक्टूबर 1959 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तब याद रखना भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पहली बार कहां से की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 के द्वारा भारत के जो प्रथम पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने राजस्थान राज्य के नागौर जिले का एक गांव पड़ता है बगदारी, वहां से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, दूसरा 11 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को अगर वो ग्राम प्रधान बनता है तो उसकी न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वोट डालने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक कितनी भी हो। और ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो उस गांव की ग्रामीण जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से करती है 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा, उससे ऊपर कितने भी हो। ठीक है, ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, याद रखना ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति उस गांव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर ग्राम प्रधान की किसी कारण से पद खाली हो जाए, किसी कारण का मतलब यह है कि इस्तीफा दे दे या फिर वो उसकी मृत्यु हो जाए या कोई अन्य कारण हो जाए, तो इस पद को भरने के लिए कम 6 महीने के अंदर यह पद भरना अनिवार्य होगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल बचा हुआ है तो अवशेष जो कार्यकाल है उसके लिए 6 महीने के अंदर यह पद भरना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना। ग्राम प्रधान का किसी कारण से जैसे मृत्यु या इस्तीफा या अन्य कारण से पद खाली हो जाए तो उसे 6 माह के अंदर भरना बचे हुए कार्यकाल के लिए, देखो मैं लिख दिया, बचे हुए कार्यकाल के लिए भरना होगा। कोई भी पद हो आप याद रखना, प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, ग्राम प्रधान का हो, ब्लॉक प्रमुख का हो, या कोई भी पद है, या शहरी प्रशासन में मेयर का हो, या आपका इसका हो, ये आपका होता है नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है उसका हो, तो कोई भी पद हो उन्हें 6 माह के अंदर जो अवशेष कार्यकाल है 6 माह के अंदर उसे भरना अनिवार्य होगा। ठीक, और ग्राम पंचायत में महिलाओं को 1/3 1/3 सीटें आरक्षण दिया गया है। 1/3 सीटों पर ग्राम पंचायत में महिला ही चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था जिसका संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, एक व्यक्ति थे GV.K. राव, उन्होंने पंचायती राज को यह कहा था कि बिना जड़ की घास है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, पंचायती राज को बिना जड़ की घास किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? GV.K. राव द्वारा। इन्होंने ये कहा था कि इसने नौकरशाही को कमजोर बना दिया है ग्रामीण प्रशासन में। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बिना जड़ की घास है, GV.K. राव। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, भारत के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्णकाल या युग कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं, वो देख लेते हैं। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये कुछ महत्वपूर्ण समिति है जिनका गठन पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया था और इन्हें इसलिए गठित किया गया था कि आप हमें अपनी रिपोर्ट सौंप दे कि और किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन्होंने समय समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें लगातार संशोधन किया जा रहा है अलग अलग समय पर। तो ये क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति है और कौन सी समिति नहीं है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, इसका गठन 1957 में हुआ था। उसके बाद है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन
1977 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। फिर पीवी के राय समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था, ये भी आपका पंचायती राज से संबंधित है। फिर आपका एलएम सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था, ये भी आपका पंचायती राज व्यवस्था पे रिपोर्ट देने से ही संबंधित है। तो ये चारों समिति आप याद रखना, इनका जो संबंध है वो आपका ग्रामीण पंचायत प्रशासन या ग्राम पंचायत से संबंधित है। इन्होंने इसी पे अपनी रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एलएम सिंघवी समिति, इनके वर्ष कभी नहीं पूछता, बस डायरेक्ट देता है कौन सी समिति किससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है नोट 64वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था, ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 73वां संशोधन जो है 1993 में हुआ था, ये भी ग्रामीण पंचायत या गांव ग्रामीण प्रशासन से ही संबंधित है, ठीक है। तो 64वां और 73वां जो संशोधन है वो आपका ग्राम पंचायत से ही संबंधित है, ठीक है। नोट वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था, याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। मतलब ये तो है उत्तर पूर्व के 3 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर में शामिल किया गया है। ये है आपके, देखो ये है आपका जो नागालैंड है, ये रहा आपका, यहां भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मिजोरम में भी नहीं है, ये रहा मिजोरम, और मेघालय में भी नहीं है। और फिर आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहाँ 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती जो राज व्यवस्था है वो लागू नहीं है। इन्हें छोड़ते हुए जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी लागू है, और जो राज्य है वहां भी लागू है, ठीक है, आप याद रखना। तो याद रखना, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और दिल्ली, यहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, अधिनियम का निर्माण करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य था वो था आपका कर्नाटक। तो आप याद रखना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार कानून या अधिनियम बनाने वाला पहला जो भारत का राज्य था वो था कर्नाटक। और एक चीज और याद रखना, उत्तराखंड के जो आगामी एग्जाम है उनमें भी थोड़ा ध्यान देना, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है, बाकी 33% है पूरे। क्लियर? तो ये था आज का हमारा पंचायती राज व्यवस्था। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी संशय रहता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर कोई चीज समझ में नहीं है, और हमारी क्लास कैसी लगी इसका भी आप हमें उत्तर दें। और बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, बाकी और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करिएगा। और क्योंकि हमारी पूरी विनाइस कैंपस की जो टीम है वो आप लोगों के लिए रात और दिन मिलकर मेहनत कर रही है ताकि आप लोगों को कम समय में अधिक सफलता दिला सके लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। चलिए, मिलता है नेक्स्ट टाइम।